मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राज दरबार में बैठे थे कि उन्हें एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। भगवान श्री राम ने अपने दूत को बुलाकर कहा, यह कुत्ता क्यों रो रहा है, इसका पता लगाओ। दूत ने जाकर देखा कि कुत्ता अपने पैर में लगी चोट के कारण रो रहा है। भगवान श्री राम को पता चला तो वे कुत्ते के पास पहुँचे और उससे चोट का कारण पूछा। कुत्ते ने करुण स्वर में बताया, भगवन, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर मारकर घायल कर डाला है। आप राजा हैं, मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। भगवान श्री राम ने आरोपी सन्यासी को बुलवाया और उससे उस निरीह प्राणी को पत्थर मारने का कारण पूछा। सन्यासी ने उत्तर दिया, राजन, इस कुत्ते ने मुझे भिक्षा में जो अन्न मिला था उस पर मुंह मार दिया था, इस हेतु मैंने इसे यह दंड दिया। भगवान श्री राम बोले, अन्न की तरफ लपकना उसका स्वभाव है, परंतु सन्यासी होने के नाते धर्म आपका स्वभाव है। आपको धर्म से विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए था। सन्यासी ने अपनी भूल मानी व उसका प्रायश्चित भी किया। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है श्रद्धा की औषधि से मिटेगी बुद्धि की पीड़ा। मित्रों, आज का युग बुद्धि का युग, बुद्धिमानों का युग है। वर्तमान समय में बुद्धि और बुद्धिमान दोनों के प्रभाव अत्यंत गहरे हैं। जो बुद्धिमान है, जिसके पास बुद्धि है, वे ही इस युग के कर्णधार एवं कर्ता धर्ता बने हुए हैं। सर्वत्र उन्हीं की प्रतिष्ठा, मान सम्मान हो रहा है। वे ही इस संसार की बागडोर थामे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी कहते हैं कि आज का युग बुद्धि का युग है, परंतु इतना कहना मात्र पर्याप्त नहीं है। इसके साथ यह भी कहना पड़ेगा कि यह युग बुद्धि से पीड़ित युग भी है। इस युग की ऊंचाइयां भी बुद्धि की हैं, तो इस युग की परेशानियां भी बुद्धि की हैं। वर्तमान बुद्धिवादी युग से लाभ तो हुआ है, परंतु समस्याएं एवं परेशानियां भी बढ़ी हैं। बुद्धि से जितना लाभ हुआ है, उससे अनेक गुना समस्याएं भी खड़ी हुई हैं और समस्याएं विशुद्ध रूप से बुद्धि की उपज हैं, उसके सघन तर्क जाल का परिणाम हैं। इसी कारण जो मानसिक समस्याएं कभी देखी सुनी नहीं गई थीं, आज उन्हें देखा व सुना ही नहीं जा रहा, बल्कि प्रचुरता से अनुभव भी किया जा रहा है। उनकी पीड़ा से पीड़ित जीवन कराह रहा है। उनकी तड़प से जीवन तड़प उठा है। समझ में नहीं आ रहा है कि बुद्धि की उपज से बढ़ी इन परेशानियों का समाधान कैसे होगा, कौन इसका समाधान करेगा। आज का सारा चिंतनशील मस्तिष्क परेशान है, लगभग विक्षिप्त सा हो गया है। बुद्धि बढ़ने के साथ पागलपन भी बढ़ा है। बुद्धि केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं करती है, बल्कि समस्याओं को बढ़ाती भी है। बुद्धि जितनी तीव्र होती है, उसी तीव्रता में तर्क का जाल भी सघन होता चला जाता है। तर्क तो बुद्धि की विशेषता है। तर्क उतने उठेंगे जितनी बुद्धि तीव्र होगी। जैसे जल को जितना उबाला जाता है, वाष्प उतने ही मात्रा में सघन होते चले जाते हैं। जल के उबलने के अनुपात में भाप उठती है। ठीक इसी प्रकार बुद्धि जितनी तीव्र होती है, तर्क उतने ही पैने होते हैं। बुद्धि तर्क को जन्म देती है और तर्क के लिए मानवीय भावनाएं प्रधान नहीं होती, वरन लौकिक दृष्टि से मिलने वाले लाभ प्रधान होते हैं। जैसे बुद्धि के द्वारा यह तर्क दिया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति धनवान है, तो उससे लाभ लेने के लिए उससे मित्रता करने की आवश्यकता है। ऐसे तर्क के द्वारा लाभ तो पाया जा सकता है, पर मानवीय मूल्यों और सद्भावनाओं की नींव नहीं रखी जा सकती। फिर जहाँ तर्क है, वहाँ कुतर्क भी है, और इसीलिए कुतर्कों के कारण लोगों के मन में शंकाएं व कुशंकाएं भी जन्म लेती हैं।
किसी के मन में कुतर्क के द्वारा यह आशंका आ सकती है कि यह जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है कहीं मेरा धन हड़पने के लिए षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, और फिर उसकी बुद्धि में इस तरह के कुतर्कों की श्रृंखला चल निकलती है। वह जब भी अकेले में रहता है तो इसी तरह के कुतर्कों के जाल में उलझता व छटपटाता रहता है। यदि व्यक्ति की बुद्धि की तीव्रता बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे उसके मन में तर्क और कुतर्क के कांटे चुभने लगते हैं, जिससे उसका जीवन तनावपूर्ण होता है। उसके मन में अवसाद घर करने लगता है एवं अनेक प्रकार के मनोविकार बढ़ने लगते हैं, और प्राकारांतर से बनी मनोग्रंथियां उसके जीवन को कष्टपूर्ण बना देती हैं। बुद्धि को अपने तर्कों के द्वारा जब दूसरों के तर्कों को काटने का बहाना मिलता है तो उससे भी उसके अहंकार को बड़ा आराम मिलता है। तर्क की इस विजय से झूठा अहंकार पोषित होता है, मजबूत होता है कि हम कितने बुद्धिमान हैं कि हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता है। परंतु अकेले में जब हमारे साथ कोई नहीं होता है तो यही तर्क स्वयं के प्रति उठने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसे में हमारा वहाँ से भागने का मन करता है और हम अपने ही तर्कों से संतप्त हो जाते हैं। जिस बुद्धि से मन को शांति मिलनी चाहिए थी वही व्यथा का कारण बन जाती है। तर्कों के तनाव को, बुद्धि की पीड़ा को अगर कोई शांत कर सकता है, कोई उनका निवारण कर सकता है तो वह हृदय के भाव ही है। हृदय के भाव ही इस पीड़ा को हल्का कर सकते हैं। श्रद्धा की औषधि से ये संताप दूर हो सकते हैं। श्रद्धा ही है जो अंतर की इस कष्टकारी पीड़ा को दूर कर उसे शांत कर सकती है। मनुष्यता बुद्धि के शिखर को छू रही है, और बुद्धि के शिखर को छूने से जो जो आशाएं हमने बांधी थी, जो जो ख्वाब हमने सजोए थे, जो जो परिकल्पनाएं की थी वे पूरी न हो सकीं, और जो मिला वह काफ़ी कष्टपूर्ण है। ऐसे में भावोन्मुख होना, श्रद्धासिक्त होना ही समाधान है। श्रद्धा में जीवन की सरसता है, उल्लास है, उमंग है, उत्सव है व आनंद है। श्रद्धा के सजल एवं सहज क्षणों में तर्कों की चुभती पीड़ा तिरोहित हो जाती है, परंतु श्रद्धा बुद्धि के फेर में तर्कों के साथ में विलुप्त हो गई है, विदा हो गई है। तभी तो जीवन से हमें केवल पीड़ा ही पीड़ा मिल रही है। इस सत्य को सिद्ध करती एक झेन कथा है। फकीर रिझाई का एक शिष्य था। वह अत्यंत बुद्धिमान था। उसके पास बुद्धि थी और अध्ययन करने के कारण अनेकों तथ्य और प्रमाण थे। उसके पैने तर्कों के सामने कोई ठहर नहीं पाता था। रिझाई का शिष्य तर्क में कुशल और वाद विवाद में पटु था। किसी भी विषय को अपने पक्ष में करना उसे आता था। लोग उसकी प्रशंसा करते और इसी कारण उसकी प्रसिद्धि भी बहुत हो गई थी। एक बार कुछ लोगों ने रिझाई से कहा, आपका शिष्य अत्यंत बुद्धिमान है, तर्क निपुण है और विद्वान है। यह सुनकर रिझाई बोले, यही तो रोना है, अभी तक बुद्धि में अटका है, श्रद्धा में पता नहीं कब प्रवेश करेगा। सुनने वाले थोड़ा अचरज में पड़े। उनकी समझ में नहीं आया कि जिसकी लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, जिसकी इतनी प्रसिद्धि है, जो इतना विद्वान हो गया है, उसके लिए उसके गुरु इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं। उनकी इस भाव दशा को रिझाई समझ गए कि सुनने वाले पशुपेश में हैं। तब रिझाई ने समाधान करते हुए कहा, बुद्धि से जीवन की जानकारियाँ मिलती हैं, जीवन के बारे में पता चलता है, और ज़्यादा कुछ हुआ तो जीवन की समझ मिलती है, परंतु जीवन नहीं मिलता, जीवन का अनुभव नहीं होता। बुद्धि से तर्क बढ़ते हैं पर ज्ञान नहीं बढ़ता। ज्ञान तो श्रद्धा से मिलता है, ज्ञान तो अनुभव से मिलता है, और अनुभव तभी होता है जब हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है। इसी से जीवन के स्रोत का पता चलता है, इसी से बुद्धि का संताप मिटता है। बुद्धि से अपनी पीड़ाओं के लिए श्रद्धा ही औषधि है। सुनने वाले को समझ में आ गया था कि बुद्धि से पीड़ित युग को श्रद्धा की औषधि की आवश्यकता है। मित्रों, फिर मिलते हैं।
अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।